एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो हम देखेंगे कि तेजस और सचिन में हाथापाई हो जाती है उस शराब के बात को लेकर, लेकिन फिर रोशनी समझा के तेजस को साइड में लेके जाता है और सहेली सचिन को समझाती है कि इधर शादी चल रही है, प्लीज ऐसा मत करो, आज छोड़ दो। तो सचिन भी कहता है ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आज, पर सिर्फ आज छोड़ रहा हूँ। और हम उधर देखते हैं कि शादी के मंडप में पहुंच जाता है पति पत्नी की जोड़ी चोरी करने के लिए आ जाते हैं और वो औरत कहती है उस आदमी से कि मैं जा रहा हूँ दुल्हन के घर में चोरी का सामान देखने के लिए कि हम क्या इधर से मार सकते हैं और हाथ साफ कर सकते हैं। तो वो चली जाती है दुल्हन के कमरे में और उधर सहेली भी दुल्हन को लेने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो लोग लेके जाते हैं दुल्हन को, तभी वहां पे वो औरत आ जाती है और आकर कहती है कि मुहूर्त बीता जा रहा है, तुम लोग जाओ जल्दी मंडप पे। तो सहेली कहती है मैंने आपको देखा तो नहीं है, आप किसके तरफ से हो? तो वो भी कह देता है कि मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। तो सहेली और भी सवाल पूछने लग जाती है, तो वो जवाब देने लग जाती है और तभी उसके हाथ से कैंची गिर जाती है। तो सहेली कहती है शादी के घर में ये कैंची लेके क्यों घूम रहे हो आप? तो वो कह रही थी मैं पेड़ पौधों का सफाई कर रही थी, तो इसीलिए ये हाथ में कैंची रह गई होगी। तो सहेली को शक होता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि शादी का घर है, तमाशा नहीं करना चाहती थी वो। तो वो कहती ठीक है और फिर वो भावना के रूम को लॉक करके निकल जाती है वहां से शादी के मंडप में भावना को लेके। और फिर शादी शुरू हो जाती है। सहेली सचिन को साइड में लेके बताती है कि एक औरत मिली थी मुझे, बहुत अजीब सी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी। तो सचिन कहता है ठीक है तू इधर का देख, मैं बाहर का देखती हूँ, तू नज़र रख और कुछ भी घोटाला है तो मुझे बता दियो। तो सहेली कहती है ठीक है और फिर वो काम करने लग जाते हैं। और हम उधर देखते हैं जो वो औरत होती है वो भावना के रूम में किसी भी तरीके से घुस जाती है और सामान सब चोरी कर लेती है अलमारी में से और फिर उस रूम को लॉक करके वहां से भाग जाती है। और फिर शादी खत्म होती है। आकाश, रिया, परेश, रोशनी सब घर चले जाते हैं, लेकिन सचिन और सहेली रुके रहते हैं बाकी के रस्मों के लिए। और फिर सचिन कहता है कि तूने उन औरत और आदमी को देखा? तो सहेली कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। और तभी सचिन और सहेली उन चोरों को भागते हुए देखते हैं ऑटो में बैठ के। ठीक तभी सहेली और सचिन उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें किसी भी तरीके से भाग के नहीं जाने देते हैं और उस पोटली को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन एंड टाइम में वो जो औरत होती है पोटली सहेली के हाथ से छीन कर उसे कैंची मार देती है और फिर उसको चोट लग जाती है और वो औरत वहां से भागने ही लगती है। ठीक तभी सभी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके हाथ से वो गहने की पोटली बचा लेते हैं और वो चोर तो वहां से भाग जाते हैं। और फिर किशोर सचिन और सहेली को थैंक यू कहते हैं कि आज तुम्हारे वजह से ये गहने बच गए है। और हम फिर देखते हैं किशोर चले जाते हैं सुल्तान के पास और ये सब जो घटना हुआ था सुल्तान को बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि मेरे दोस्त के घर वालों को बहुत ही इच्छा था आपसे मिलने का, पर वो हो नहीं पाया किसी तरीके से। तो फिर किशोर कहता है कि मैं तो मिठाई का डिब्बा लेने आया था, सहेली और सचिन को मैं मिठाई का डब्बा देना चाहती हूँ। ठीक तभी सुल्तान कहता है कि उन दोनों ने आपकी बेटी का गहना बचाया है तो उनको सिर्फ मिठाइयाँ क्यों, उनका तो सम्मान होना चाहिए ना। और मैं खुद उनसे जाके मिलता हूँ, मैं उनका खुद सम्मान करता हूँ और फूल मालाएं पहनाता हूँ। तो किशोर भी कहते हैं ठीक है आप चलिए। तो वो बैंड बाजा के साथ नाचते नाचते सहेली और सचिन का सम्मान करने के लिए जाते हैं। और ठीक तभी सचिन और सहेली और सुल्तान तीनों एक ही जगह में होते हैं और वो तीनों आमने सामने होते हैं। और उसे देख के सचिन और सहेली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सुल्तान की भी सचिन और सहेली को देख के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो इसी के साथ हो जाता है मेरा आज का ये अपडेट खत्म। क्या लगता है आपको अब आगे क्या होने वाला है? क्या सुल्तान मैनेज कर पाएगा या फिर सचिन और सहेली को सब कुछ पता चल जाएगा सुल्तान के बारे में और रोशनी का भी असली राज पता चल जाएगा? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।